ओम शांति। आज 31 मार्च 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है वह बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। एक प्रश्न उठता है, क्या बाबा को खुशी होती है? बच्चों को खुशी होती है तो क्या शिव बाबा को भी खुशी होती है? देखिए, ऐसा है, आप अपने पिता को उस निराकार ज्योति बिंदु के रूप में न लाइए। आप उस पिता को पिता के रूप में लाइए। निराकार ज्योति बिंदु रूप में तो सब कुछ है, लेकिन वो निराकार है। तो जब बाबा खुशी का शब्द प्रयोग करते हैं तो वो निराकार बाबा जो साकार ब्रह्मा के या नाउ अव्यक्त ब्रह्मा के स्वरूप में शरीर में प्रवेश करके पिता का रोल बजाते हैं। जब वो पिता का रोल बजाते हैं तो फिर क्या होता है कि पिता को जिस तरह से लौकिक में पिता को और बच्चे को अनुभूतियाँ होती हैं, लौकिक पिता फूला नहीं समाता अगर उसका बच्चा एग्जामिनेशन में कोई ग्रेड लेकर आए, कितना खुश होता है। उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है क्योंकि वो उसका नाम रोशन कर रहा है। लोग पूछेंगे किसके बच्चा फर्स्ट आया। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तो निराकार भूल जाओ, अव्यक्त रूप बाप दादा का सामने लाओ, वो इकट्ठे हैं और देखो उनकी आश क्या थी। एक पिता की यही आश होती है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए, तो वो आश जब पूरी करते हैं तो क्यों नहीं पिता को खुशी होती। संगम युग पर ही होती है ये आपने बात कही कि जब वो पिता का रोल प्ले करते हैं, ये रोल के साथ संबंध की बात है। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा
आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ, तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे एक सवाल कि शिव बाबा भाग्य विधाता किस हिसाब से है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता किस हिसाब से है। अब आप देखिए, पहली बात कि किसी भी बच्चे का जन्म लौकिक रीति से माता पिता दोनों के द्वारा होता है। बाबा कहते हैं इसी प्रकार से रूहानी रीति से भी, स्पिरिचुअल रीति से भी जन्म के लिए माता और पिता चाहिए। और उसमें पिता निराकार परमात्मा शिव है और माता अव्यक्त या साकार रूप में ब्रह्मा है। तो इन दोनों ने मिलकर के जन्म दिया है और दोनों ही भाग्य विधाता है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो जब माँ बाप का बच्चा जन्म लेता है तो माता अपना रोल प्ले करती है, पिता अपना रोल प्ले करता है ना। पिता पालना थोड़ी देता है, माता के रूप से पालना देता है, पिता के रूप से भाग्य देता है। तो उसी हिसाब से बाबा ये कह रहे हैं कि दोनों ही भाग्य विधाता हैं। तो वो पालना देते हैं, वो शिक्षा देते हैं, वो बाबा के जो भी 3 रोल हैं वो सारे के सारे मिला करके बाबा कहते हैं यूनिक रोल हैं। किसी का भी दुनिया में पिता भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो, सारे कल्प में नहीं होता। और इस प्रकार से अलौकिक जन्म हो, ये भी सारे कल्प नहीं होता। तो इस प्रकार का फिर भाग्य भी जो मिले, वहाँ एक जन्म का मिलता है, एक जन्म के माता पिता होते हैं। ये हमारे अविनाशी माता पिता और हमें सारे कल्प का ही समझो 21 जन्मों का ही भाग्य दे जाते हैं। बाप दे के चले जाता है और माता अलग अलग रूप से हमारे साथ रहती है। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना, डबल फॉरेनर्स ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। पहला भाग्य तो यही है। और जो गैदरिंग है जिसको परमात्मा मिलन बाबा कह रहे हैं, आत्मा और परमात्माओं का मिलन हो रहा है, उसमें जो विदेशी भाई बहन हैं, तो भारत वाले भाई बहन भी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। अच्छा, क्योंकि अलौकिक है, मेरे ये भी भाई है, ये असम से आया है, अच्छा ये अरुणाचल से आया है। उसी प्रकार से उनको देखकर, क्योंकि उनके शारीरिक आकृति भी और तरह की होती है, अच्छा ये चाइना से आया है, ये मेरा भाई जो है न्यूजीलैंड से आया है। तो उससे रौनक कितनी इंटरनेशनल जिसको कहते हैं, बेहद का ग्लोबल, वो वहाँ सिद्ध बाबा कहता है आप लोग ही तो करते हो, ये ना हो विदेशी तो रौनक आए। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सदगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? सतयुग में भी नहीं हुआ, कलयुग तक भी नहीं हुआ, ये संगम पर ही हुआ। और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं।
नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। ये होता ना, कोई चीज़ मिल जाए चलते कितनी भी श्रेष्ठ हो और टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले कोई, तो साधारणता में आ जाती है। अगर उसकी स्मृति में रहे हर वक्त है कि मुझे क्या मिला है, तो श्रेष्ठ है, लेकिन वो श्रेष्ठ भी कई बार साधारण हो जाती है। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वो नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, हाँ। लेकिन कॉमन समझ लेते हो हाँ। कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। बस। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है, और फिर ये जो बाबा ने कहा इतना श्रेष्ठ भाग्य और साधारण समझ लेते, साधारण कैसे समझ लेते हैं? ऐसा होता है कि एक जन्नत दुनियावी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि कोई चीज़ किसी को सहज और आसानी से मिल जाए तो वो उसको ऐसे समझने लग जाता है कि जैसे साधारण ही है, और वही उसको बहुत मुश्किल से मेहनत करके सीख से प्राप्त हो तो उसकी वैल्यू होती है। बाबा फॉर एग्ज़ाम्पल बांधेली माताओं का मिलन और जो यज्ञ में रहते हैं उनके मिलन में फ़र्क बताते हैं कि जो यज्ञ में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, वो सोचते हैं हमारा तो बाबा है ही, हम तो सुबह शाम दिन रात बाबा से मिलते रहते हैं, और बाबा उसको मुख से कहते भी हैं। और एक बंदेली माता है जिसको बहुत सारे रास्ते में बंधन है बाबा से मिलन के, उसको कहीं जाके मुश्किल से 2 दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, चाहे वो चेन्नई की हो चाहे कलकत्ता की हो, कि बाबा से मिलना है। अब उसका मिलन आप देखिए, वो भी 48 घंटे मधुबन में रहती है, ये सदा ही मधुबन में रहते हैं, तो उसके 48 घंटे किस तरह होते हैं? उसका रोम रोम खड़ा होता है, उसको कहो नींद कर ले, उसको कहा बाबा के कमरे में जा, तो उसका बाबा के कमरे में जाना भी ऐसे होगा जैसे कि बहुत कुछ प्राप्ति हो गई है, कोई फरिश्ता हमें मिल गया है। वो वहाँ कमरे के सांस भी लेगी तो उसकी सांस में भी वो सारी फीलिंग आएगी। और जो रोज़ रहते हैं वो कमरे में जाते भी हैं, नियमबद्ध जाते हैं, बैठते भी हैं और आ जाते हैं। चाय कोई ले लो, अगर चाय गरम गरम है तो चाय का मतलब कुछ और है, वही चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसका मतलब कुछ और है, और बिल्कुल ठंडी हो जाए तो बाबा ने कहा ना 3 डिग्रीज बताए हैं, श्रेष्ठ, मध्यम और साधारण। ठंडी चाय पी रहा हो कोई तो चाय थोड़ी हो। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? बताओ, दुनिया में कोई सुने कि ये भी डिग्री होती है, उसका दिमाग ही घूम जाए। द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है।
ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राजपद होता है। अब डिग्री आ गई। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है। तो आपको राजा बनाया, अभी राजा हो या बनना है? ताज तखत तिलक जो बाबा ने ऊपर कहा है, तो देखिए ऐसी दुनिया में एक तो डिग्री अजीब विचित्र और पद भी विचित्र। दुनिया में ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी जिससे आप राजा बन जाए? बाबा कहते हैं हो राजा और बैठे पट में हो। हाँ, ये भी वंडरफुल बात है। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। हाँ। तो देखो, हाँ। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। फिर सद्गुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं। सद्गुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भाव। सद्गुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। वरदानों की किताब छपी हुई है। ऐसा दुनिया में किसी को बहुत ही कोई तपस्या करे तो एक वरदान मुश्किल से मिलता है, और यहाँ तुम्हारे वरदानों की बुक छपी हुई है कि किसी की डिग्रियाँ हों, कभी इसकी डिग्रियाँ बताओ। एक दो डिग्रियाँ हों तो व्यक्ति फ्रेम में लगा के अपने कमरे में लगा लेता है। आपकी डिग्रियाँ इतनी हैं कि कभी आपकी कितनी डिग्रियाँ, तो कोई ये किताब पढ़ लो है। रोज वरदान मिलता है। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सद्गुरु रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। ये शांतिवन में ट्रायल रूप से टेंट लगाए गए थे और उसमें बाबा का आना हुआ था। हॉल नहीं बना था। हाँ। लेकिन बाबा के आने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, तो एज ए ट्रायल बहुत बड़ा टेंटों का ही एक प्रकार से हॉल बनाया गया। और फिर प्रकृति ने परीक्षा भी ली थी, रहना भी उसी में था। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह तो बच्चों का भी स्नेह, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? आपके सेवा स्थान कितने हैं? उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती घर बार छोड़ते, आप कितने घर बनाए हैं? गिनती नहीं कर सकते हो। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं, बनाना है। किसी को कहो
कि तेरे कितने घर हैं। तो दुनिया में भी कोई होगा अपने घर तो बता सकता है ना, 20 होंगे, 40 होंगे, विदेशों में होंगे। बाबा कहते तुम अपने घर बताओ, तो तुम कहते हो मैं किताब देख के बताता हूँ, लिस्ट पढ़ के। ये बाबा कह रहा है। गिनती नहीं कर सकते हो। हाँ। याद रखना, तो ये छोड़ना नहीं, बनाना है। परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बना है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं? मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज है, अपना राज नहीं है। बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते फलाना जोन, फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे सोचते हैं कि ये क्या बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना। ये उस समय ये सिस्टम बनाया था, जो वहाँ पर बैज लगा करके जाते तो भोजन मिलता था। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई इसी संदर्भ में बाबा ने बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। और जब कोई बात हो जाती तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए, बाप दादा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे, करना ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक। नास्तिक तो नहीं हो ना। या कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए। माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल, उड़ने में आप नॉलेजफुल। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई तो देख करके वार करती है। आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। विजय का हार गले में पड़ा, सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, ये बाबा ने बैज का जो बताया है, वास्तव में जब भी कोई मेला होता है, प्रोग्राम, उसका स्पेशल बैज प्रिंट कराया जाता है और उसमें आने वाले सबको दिया जाता है। क्योंकि मान लो शांति वन है, वहाँ तो बाहर दुकानदार भी हैं, दुनिया वाले भी हैं, गरीब भी हैं, भिखारी भी हैं, और यहाँ रोका तो जाता नहीं, वो अंदर आकर के भोजन ही करके चले जाया करें। इसलिए नियम बनाया जाता है ना। तो कईयों को फिर ये हैरानी होती है कि अरे हो सब बेहद का रहा है, लेकिन मुझे बैज लगाना है तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो बाबा उनको बेहद का भी समझा रहे हैं और मर्यादाओं का भी समझा रहे हैं। क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो, कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजयी, क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर रहम आता है, बैठते योग में है, करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली, योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक। छुट्टी दें, भले युद्ध करो। नहीं चाहिए ना। तो युद्ध वाला नहीं, बच्चा योगी बच्चा हो, हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। परमात्म बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले, मजे में रहने वाले, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? अधीन बनने का 1 जन्म एक्स्ट्रा दे दें, मजा ले लो, नहीं चाहिए। अधिकार तो मिला, अधिकार को संभालो,
अलबेले नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कहने में देखो क्या कहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई कहता है मैं मास्टर कमज़ोर हूँ, लेकिन बनते क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर नहीं। फिर बाबा ने कहा है, इस मेले से क्या ले जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक की निशानी सभी साथ में ले जाना। ऐसे नहीं करना तीनों चीजों में से एक चीज रह गई, दो साथ चली, यही तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना। बाबा कहते हैं, अनाउंस करते ना सीजन में, लास्ट प्रॉपर्टी रोज इकट्ठी होती है, लॉस्ट प्रॉपर्टी। हाँ, तो ऐसे नहीं छोड़कर जाना। खोया पाया विभाग। हाँ। मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, इस निश्चय और नशे में सदा रहना। ये सिर्फ बुद्धि में नहीं हो, चलन और चेहरे में भी दिखाई दे। जो आपके संपर्क में आए वो अनुभव करे, ये साधारण नहीं है, लेकिन न्यारे हैं, और अलौकिक न्यारापन ही प्यारा लगता है। न्यारा मैंने अलौकिक। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दी है, सर्व तरफ के, देश विदेश के, सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। आप कुछ कहेंगे एंड में? देखिए, बाबा ने इसमें हमें कहा है कि अगर हम सारे चक्कर को घुमा के देखें और केवल इस कल्याणकारी संगम युग में जो परमात्म मिलन हमारा होता है उसको देखें, तो आप पाएंगे कि जो प्राप्तियां हमें संगम पर होती हैं वो सारे कल्प में, चाहे वो देवता हों, चाहे वो बीच के अंदर ऋषि हों, कोई भी हों, वैज्ञानिक हों, किसी को सपने में भी नहीं हो सकता कि ये प्राप्तियां होंगी, क्योंकि हमारा जन्मदाता स्वयं भाग्य विधाता है, और जो भाग्य विधाता है वो हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है, हमारा सतगुरु भी है, और सब संबंध निभाने वाला है। ये तो आप इन्हीं बातों से सोचें कि, और फिर कहता है कि शिक्षा कौन सी देता है, कि जो डिग्रियां कभी किसी ने सुनी भी नहीं होंगी त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, वो देता है। फिर कहता है ऐसी पढ़ाई दुनिया में कोई हुई है जिससे आप राजा और रानी बन जाओ, हाँ, और वो भी अनेक जन्म होंगे। तो ये सब चीज़ों को देखोगे तो हर चीज़ में अलौकिकता है। तो बाबा कहते हैं इस अलौकिक अनुभूति के लिए सदा अलौकिक स्वरूप में रहेंगे और स्मृति स्वरूप में रहेंगे, क्योंकि अगर हमको सब कुछ है, हमारे को विस्मृति हो जाए तो हम समझेंगे में कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि श्रेष्ठता की स्मृति में रहो, साधारणता में नहीं आओ। साधारणता में आने से वो श्रेष्ठता भी साधारण फील होने लग जाती है। तो ये सारा सार इसका ये है कि सदा जागती जो, सदा स्मृति स्वरूप, सदा अपनी स्थिति की ऊंचाई को देखते हुए विचार सागर मथन हम योगी हैं, योद्धे नहीं। बाबा ये भी कहा कि मैं राजयोगी आत्मा हूँ, योद्धा आत्मा नहीं हूँ। युद्ध करना के वक्त मैं राजयोगी आत्मा नहीं हूँ। ये सब बता। ओम शांति।